हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंट्राडे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से है, किस तरह आपको इस कैंडल को देखकर ट्रेड बनाना है, किस साइड हम ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट नीचे से ऊपर किस तरह जाएगा या ऊपर से मार्केट नीचे किस तरह आएगा, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बताते हैं। ठीक है, तो आप जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो आप एक पेन और पेपर के साथ बैठेगा और जो भी मैं आप बताने वाला हूँ वो आप एक पेपर पर नोट कीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रहे। और जब भी आप चार्ट पैटर्न देखें तो जो मैंने कैंडल बताई है आप उस ड्राइंग बना सकते हैं और चार्ट पैटर्न की आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सामने आपको दो कैंडल दिख रही होगी, एक है रेड कैंडल और दूसरी है ग्रीन कैंडल। सबसे पहले ग्रीन कैंडल पर फोकस कीजिएगा। जितना आपको ग्रीन दिख रहा है ना, तो उसे बॉडी कहते हैं और जो ऊपर जो दंडी दिख रही है, नीचे की जो दंडी दिख रही है, उसे वीक कहते हैं। ठीक है, ये जो कैंडल रहती है ये कैंडल बुलिश कैंडल है। उसी तरह सेम रेड कैंडल पर देखिए, अभी रेड कैंडल जो है वो है बेरिश कैंडल। इसमें जितना आपको रेड दिख रहा है उसे बॉडी कहते हैं, ऊपर जो दंडी है उसे वीक कहते हैं, नीचे की दंडी को भी वीक कहती है। ये कैंडल कुछ अपने पैटर्न तैयार करते हैं और उस पैटर्न को देखकर आपको ट्रेड लेना होता है। उस पैटर्न को देखकर आपको पता चलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज़, हमारी पहली कैंडल है हैमर। आपको जो कैंडल दिख रही है इसे हैमर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हैमर की तरह दिखती है। ठीक है, इसकी जो बॉडी रहती है वो 30% रहती है और इसकी जो वीक रहती है वो 70% रहती है। ये कैंडल बुलिश कैंडल है, ये डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होती है। देखो, हैमर एक रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, इसमें कोई आप कंफ्यूज ना होइएगा चार्ट पर देखने के बाद। सिर्फ एक डाउन ट्रेंड में जब भी बनेगा तो उसे हैमर कहेंगे। वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। आपकी एंट्री कहाँ होगी, इस कैंडल के हाई पर आपकी एंट्री होगी। जब हैमर को ब्रेक करेगी अगली कैंडल, जो ग्रीन कैंडल बनेगी, तो हैमर को ब्रेक करेगी, तब वहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। किस तरह आपकी एंट्री होगी, चलो चार्ट पर जाकर देखते हैं। तो गाइज, लेकर आ चुका हूँ मैं आपको चार्ट पैटर्न पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बना है हैमर। ये हैमर जो है ये एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर फॉर्म हुआ है। इस हैमर की जो बॉडी है वो एकदम छोटी दिख रही है। इसकी बॉडी है 30% और जो इसकी वीक है वो है 70%। ये हैमर बनने के बाद देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कितना ज़्यादा ऊपर जा चुका है। ये हैमर जो है ये एक डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। हैमर डाउन एक लंबा सा डाउन ट्रेंड चलना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक लंबा सा डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद यहाँ पर हैमर बना है और इस हैमर ने बहुत फास्टली यहाँ पर ऊपर के साइड काम किया भी है। तो आपकी ये हैमर को देखकर आपकी एंट्री कहाँ होगी, तो आपकी एंट्री होगी इस हैमर के ऊपर और आप नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो चलो आप चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। तो गाइज, अब हमारी दूसरी कैंडल है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडल सेम हैमर की तरह ही दिखती है। अगर आप देखोगे हैमर और हैंगिंग मैन दोनों सेम दिखने में कैंडल है, पर देखो यहाँ पर एक कलर मैटर नहीं करता। कैंडल कौन सी भी हो सकती है। आप एक बात आपके दिमाग में आई होगी, अगर यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि हैमर कौन सा है और हैंगिंग मैन कौन सा है। तो चलो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। आपको क्या है, जो भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो डाउन ट्रेंड के बाद जो इस तरह एक कैंडल बनेगा जिसे हम हैमर कहते हैं, तो वो हैमर की तरह काम करेगा। वहाँ से मार्केट नीचे ऊपर जा सकता है। डाउन ट्रेंड में जो बनेगा उसे हैमर कहेंगे और जब अप ट्रेंड में बनेगा तब उसे हैंगिंग मैन कहेंगे। हैंगिंग मैन बनने के बाद वहाँ से मार्केट नीचे आता है। जिसकी जो बॉडी रहती है वो भी 30% ही रहती है और जो वीक रहती है वो 70% रहती है। देखो, यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी तो 20% या 10% ही सिर्फ एकदम हल्की सी बॉडी रहती है। हैमर हो या हैंगिंग मैन हो, एकदम हल्की सी बॉडी रहेगी और वीक जो है वो 70-80% रहती है। ठीक है, जो हैंगिंग मैन है ये अप ट्रेंड के बाद वहाँ पर फॉर्म होगा। वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड के बाद मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, अभी हैंगिंग मैन हम चार्ट पर जाकर देखते हैं किस तरह से ये फॉर्म होता है और कहाँ आपकी एंट्री होगी और कहाँ आपको एग्जिट करना है। तो चलो चार्ट पर चलते हैं। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। मैंने कहा था कि हैंगिंग मैन कैंडल हमेशा एक अप ट्रेंड में बनती है, तो यहाँ पर हमें एक अप ट्रेंड भी मिल गया। उसके बाद हैंगिंग मैन कैंडल एकदम प्रॉपर तरीके से मिल गई। उसके बाद हैंगिंग मैन, मैंने कहा था कि आपको हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद उसकी जो अगली कैंडल है वो रेड होनी चाहिए। यहाँ पर आपको इस तरह दिख रहा है, तो यस, हमें इस तरह यहाँ पर दिख रहा है। जो यहाँ पर अगली जो कैंडल है वो रेड है। ठीक है, और यहाँ पर अगली कैंडल रेड होने के कारण यहाँ पर अगली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया। इसके वीक के नीचे कभी भी आपको याद रखना है कि जो भी कैंडल है उसके अपसाइड होगा तो ऊपर की जो वीक होगी वह उसके ऊपर हाई पर आपको कॉल साइड एंट्री लेनी है। अगर पुट साइड एंट्री लेनी है तो उस कैंडल के लो पर आपको एंट्री। तो गाइज, अब हमारी तीसरी कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर और हैमर जो है उस दिखने में सेम है। सिर्फ क्या है, जो हैमर था वो सीधा था और जो इन्वर्टेड हैमर है ये थोड़ा उल्टा है, उल्टा हैमर रखा है ना।
तो उसकी जो बॉडी है वो नीचे के साइड है और विक जो है वो ऊपर के साइड है। इसकी भी सेम उसी तरह है, हैमर की तरह जो बॉडी रहती है वो एकदम हल्की सी रहती है। बॉडी जो है वो 30% या 20% रहती है और विक जो है वो 70-80% रहती है। ये एक बुलिश हैमर है, इसलिए ये डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होगा। जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, डाउन ट्रेंड के बाद ये अगर ये बनता है तो वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये डाउन ट्रेंड के बाद ये इसकी अगली जो कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए। जब भी मैं जितनी भी आपको कैंडल बता रहा हूँ, बुलिश कैंडल जो ग्रीन कैंडल है वो सारी के सारी बुलिश कैंडल होती है। ये सारी मैं जब आपको बता रहा हूँ तो ये डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होनी चाहिए, तब ये काम करेगी। तो डाउन ट्रेंड के बाद जब भी ये जितनी भी सारी बुलिश कैंडल फॉर्म होगी उसके बाद जो अगली कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए, मतलब वहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। उसके हाई पर आप एंट्री ले सकते हैं। मैं सारी कैंडल बता रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, उसके हाई पर आपको एंट्री लेनी है और वहाँ से आपका प्रॉफिट बनेगा। तो इन्वर्टेड हैमर की जो बॉडी है वो 30% रहती है, वीक 70% रहती है। ठीक है, तो चलो इन्वर्टेड हैमर चार्ट पैटर्न पर किस तरह दिखता है और उसे देखकर किस तरह ट्रेड लेना है देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जो है ये एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर बनी है। इन्वर्टेड हैमर जैसे ही बनता है तब आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर जा चुका है। मैंने आपको एक बात कही थी कि यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको बहुत लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि इन्वर्टेड हैमर तो ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ग्रीन दिखाया था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा था अगर वो डाउन ट्रेंड में बनेगा तो वो बुलिश कैंडल होगी और अगर अप ट्रेंड में बनेगी तो वो बेरिश कैंडल होगी। ये रेड बना है पर ये इन्वर्टेड हैमर है, बुलिश इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर फॉर्म हुआ है, तो इसलिए ये इन्वर्टेड हैमर की तरह काम करेगा, बुलिश कैंडल की तरह यहाँ पर वो काम करेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मार्केट कितना ज़्यादा यहाँ से ऊपर चला गया। तो आपकी एंट्री कहाँ होगी, तो इन्वर्टेड हैमर के ऊपर पर आपकी एंट्री होगी और नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगली कैंडल पर। तो गाइज हमारी चौथी कैंडल है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बहुत ऐसे ट्रेडर है जिनकी सबसे फेवरेट कैंडल होती है। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर दिखने में एकदम सेम है। इन्वर्टेड हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होती है और शूटिंग स्टार जो है वो अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होती है। जब भी एक अप ट्रेंड चल रहा है, ये एकदम दिखने में सेम है। इसकी भी बॉडी जो है वो 30 या 20% रहती है और वीक 70 या 80% रहती है। ये अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होती है। ये एक बेरिश कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, इसमें कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों भी कोई भी कैंडल बन सकती है, सिर्फ वो बन कहाँ रही है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाउन ट्रेंड में बनेगी तो वो इन्वर्टेड हैमर होगा, अगर अप ट्रेंड में बनी थी तो शूटिंग स्टार होगा। अप ट्रेंड के बाद ये फॉर्म होगी और वहाँ पर जो अगली कैंडल है, जब इस कैंडल का लो टूटेगा तो वहाँ पर आपकी एंट्री होगी। आप पुट साइड वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। एक बात याद रखना, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ आप एक पेपर और पेन के साथ बैठना, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप एक पेपर पर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसकी जो वीक रहती है वो 70-80% रहती है और जो बॉडी रहती है वो सिर्फ 20 या 30% रहती है। ठीक है, अभी ये शूटिंग स्टार चार्ट पैटर्न पर किस तरह दिखता है और इसे देखकर किस तरह ट्रेड लेते हैं, चलो फटाक से चार्ट पैटर्न पर चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैंडल बनी है शूटिंग स्टार। अभी ये जो शूटिंग स्टार है ये एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर फॉर्म हुई है। शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कितना ज़्यादा नीचे जा चुका है। ये कैंडल जो है ये सेम उसी तरह दिखती है। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल दिखने में एकदम सेम है। देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर भी इसी तरह दिख रहा था, सिर्फ ये वो भी रेड था, ये भी रेड है। यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता। अगर ये कैंडल एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होती तो वो ये शूटिंग स्टार नहीं कहलाती, वो कहलाती इन्वर्टेड हैमर। अभी ये अप ट्रेंड में फॉर्म हुई है इसलिए हम इसे शूटिंग स्टार कहेंगे। ये एक बेरिश कैंडल है। जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बनता है तब देख सकते हैं कि मार्केट कितना ज़्यादा फास्टली, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फास्टली मार्केट ने डाउन ट्रेंड में मार्केट ने काम किया है। ठीक है, तो इस कैंडल को देखकर आपकी एंट्री होगी इस कैंडल के लो पर और इसके हाई पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले कैंडल पर। तो गाइज हमारी पांचवी कैंडल है स्पिनिंग बॉट। स्पिनिंग बॉट ये जो कैंडल है ये एकदम 30% इसकी सिर्फ बॉडी रहती है और जो ऊपर साइड है वो 50% के पास उसकी वीक रहती है, नीचे भी 50 या 40% इसकी वीक रहती है। इसे स्पिनिंग बॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने वो स्पिनिंग करने रस्सी बांधकर जो हम बॉल फेंकते थे, जो घूमता था बार बार, जो स्पिनिंग की तरह दिखती है, ये उसी तरह ये कैंडल भी उसी तरह ये कैंडल भी दिखती है, इसलिए इसे भी स्पिनिंग बॉट कहते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैंडल बनी है स्पिनिंग बॉट।
अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड, लंबा सा डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद स्पिनिंग बोर्ड कैंडल यहाँ पर बनी और ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुका है। ये कैंडल जो है ये एकदम इसमें बीच में बॉडी रहती है, इसके ऊपर भी वीक रहती है और इसके नीचे भी वीक रहती है। इसकी बॉडी एकदम 30 के आसपास बॉडी रहती है और नीचे और ऊपर जो वीक रहती है वो भी उसी बॉडी के लेवल तक वीक रहती है, एकदम नीचे ऊपर एकदम सेम वीक रहती है, ठीक है। और ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मार्केट ऊपर जा चुका है। सिर्फ आपको एक बात याद रखना है कि ये कैंडल कब बनेगी, एक डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल यहाँ पर फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा सा डाउन ट्रेंड चल रहा था और बहुत बड़ा यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था। इसकी वजह से इस कैंडल ने एकदम प्रॉपर यहाँ पर काम किया है। तो इस कैंडल को देखकर आपकी एंट्री कहाँ होगी, तो इस कैंडल को देखकर आपकी एंट्री यहाँ होगी और इस कैंडल का स्टॉप लॉस आप नीचे रख सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। तो गाइज हमारी अगली कैंडल है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम ये दोनों कैंडल दिखने में एकदम सेम है। ये स्पिनिंग टॉप जो कैंडल है ये अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होती है। अप ट्रेंड के बाद ये एकदम उसी तरह कैंडल है, एकदम हल्की सी बॉडी रहती है, 20-10% इसकी बॉडी रहती है और जो वीक है वो 50 या 40% रहती है। नीचे की भी वीक है वो 50 या 40% रहती है। उसी तरह ये काम भी करती है। ये अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होती है। अप ट्रेंड के बाद जब भी इस कैंडल का लो टूटे वहाँ पर आपको एंट्री बनानी है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मार्केट नीचे आता है। ये कैंडल आप चार्ट पैटर्न पर किस तरह फॉर्म होती है तो चलो जाकर देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बनी है स्पिनिंग टॉप कैंडल। मैंने आपको क्या कहा था, स्पिनिंग टॉप कब बनेगी, एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर ये स्पिनिंग टॉप फॉर्म होनी चाहिए। ये एकदम इसकी जो बॉडी है एकदम हल्की सी रहती है। कभी कभी तो इसकी बॉडी जो है वो एकदम ऐसी ना के बराबर रहती है, ठीक है। कभी कभी बॉडी रहती है, कभी कभी ना के बराबर भी इसकी बॉडी रहती है। सिर्फ आपको ये करना है कि जब भी स्पिनिंग टॉप जो है ये अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई और उसकी जो अगली कैंडल है, मैंने आपको कहा था कि अगली कैंडल आपको रेड कैंडल चाहिए। अगली कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एकदम प्रॉपर ही रेड कैंडल यहाँ पर बन चुकी है और उसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट कितना ज़्यादा यहाँ पर नीचे आ चुका है। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल देखकर आपकी एंट्री क्या होगी, तो इसके लो पर आपकी एंट्री यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर आपको पुट लेना है और इसके हाई पर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो गाइज हमारी नेक्स्ट कैंडल है बुलिश मारिबुजो। बुलिश मारिबुजो जो कैंडल है पूरी तरह से बड़ी कैंडल रहती है और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसे वीक ना के बराबर होती है और उसकी पूरी तरह से एक बॉडी रहती है। बुलिश मतलब एकदम पावरफुल और ताकतवर है। ये कैंडल जो जब भी एक डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होगी मतलब वहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये कैंडल बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो बायर्स है ये एकदम स्ट्रांग है। अचानक यहाँ पर बायर्स ज़्यादा आ चुके हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। बुलिश का मतलब ही पावरफुल होता है, ठीक है। तो चलो ये चार्ट पैटर्न पर किस तरह फॉर्म होती है देखते हैं। तो गाइज हमारी नेक्स्ट कैंडल है बेरिश मारिबुजो। बेरिश मतलब क्या है, मार्केट को नीचे लेकर आने वाली कैंडल। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये भी कैंडल उसी तरह फॉर्म है, दिखने में पूरी तरह इसी बॉडी रहती है और वीक कभी कभी हल्की सी वीक रहती है या ना के बराबर हम वीक कह सकते हैं। इसे वीक ना के बराबर ही होती है। ये जो कैंडल है वो ये एक अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होती है। ये कैंडल जब भी अप ट्रेंड में बने तो उसका मतलब वहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा हैवी है और यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो ये कैंडल जब भी अप ट्रेंड के बाद बने तो आप इसके लो पर वहाँ पर एंट्री पुट साइड एंट्री बना सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। ये कैंडल बनने के बाद आपको कहाँ एंट्री करनी है तो चलो हम चार्ट पैटर्न पर जाकर सीखते हैं। गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फॉर्म हुई है बुलिश मारिबुजो कैंडल। ये कैंडल जो है ये एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर बनी है। अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो आपको इसके अलावा कई और भी बुलिश मारिबुजो कैंडल दिखेगी, जैसे कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बुलिश मारिबुजो का मतलब ही यही होता है कि वो एकदम पावरफुल कैंडल है और यहाँ से बायर्स बहुत ज़्यादा, मतलब उस कैंडल में जो होते हैं ना, तो वहाँ पर वो कैंडल ये बताने का प्रयास करती है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा है, मार्केट के ऊपर यहाँ से बायर्स लेकर जा सकते हैं, मतलब जाते ही है। अगर देखोगे तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर बुलिश मारिबुजो कैंडल बनी और यहाँ से कितना ज़्यादा मार्केट यहाँ पर ऊपर गया। मतलब ये कैंडल को वीक ना के बराबर रहती है। यहाँ पर बायर्स कूट के भरे हैं, बायर्स एकदम पावरफुल है, ये कैंडल बताने का प्रयास करती है। तो इस कैंडल को देखकर इसके हाई पर आप एंट्री ले सकते हैं, मतलब आपकी एंट्री यहाँ पर होगी और इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं आगे। तो गाइज हमारी नेक्स्ट कैंडल है बेरिश मारिबुजो। बेरिश मतलब क्या है, मार्केट को नीचे लेकर आने वाली कैंडल। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये भी कैंडल उसी तरह फॉर्म है, दिखने में पूरी तरह इसी बॉडी रहती है और वीक
कभी कभी हल्की सी वीक रहती है, या ना के बराबर हम वीक कह सकते हैं, इसे वीक ना के बराबर ही होती है। ये जो कैंडल है वो ये एक अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होती है। ये कैंडल जब भी अप ट्रेंड में बने तो उसका मतलब वहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा हैवी है और यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो ये कैंडल जब भी अप ट्रेंड के बाद बने तो आप इसके लो पर वहाँ पर एंट्री, पुट साइड एंट्री बना सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। ये कैंडल बनने के बाद आपको कहाँ एंट्री करनी है, तो चलो हम चार्ट पैटर्न पर जाकर सीखते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैंडल बनी है बेरिश मारीबुजू। अगर आप देखोगे तो ये एकदम अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर ये बेरिश मारीबुजू कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। ये कैंडल बताने का प्रयास करती है कि यहाँ पर सेलर जो है वो एकदम पावरफुल है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, ये कैंडल बनने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ से सेलिंग कितनी फास्ट आ चुकी है। सारी की सारी आसपास जो है ग्रीन कैंडल एकदम कम बनी है और सारी की सारी रेड ही कैंडल यहाँ पर बनी है। ठीक है, तो ये कैंडल जब भी अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होगी तब आपको वहाँ पुट खरीदना है। ये कैंडल बनने के बाद आपकी एंट्री कहाँ होगी, तो इस कैंडल के लो पर आप एंट्री ले सकते हैं और इसके हाई पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो गाइज ये हो गई सारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पर आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप मुझे प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ पार्ट 2 में, जहाँ पर हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू सून।